CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। 4 सितंबर को संत निरंकारी मिशन की ओर से आयोजित निरंकारी संत समागम में जुटी अनुयायियों की भारी भीड़ और नर्क जैसे सेक्टर 34 एग्जीबिशन ग्राउंड को स्वर्ग बना देने की चर्चा आम जनता से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में भी जबरदस्त तरीके से है, क्योंकि ग्राउंड में सैकड़ों टन कूड़ा, मलबा, आंखों में चुभने वाले बड़े बड़े घासों का ऐसा सफाया जो सिर्फ संत निरंकारी मिशन से ही संभव है, अन्यथा प्रशासन पहले ही इस नर्क को स्वर्ग में तब्दील कर देता। आपको बता दें कि सतगुरु सुदीक्षा जी महाराज का समागम में साफ संदेश था कि बहुत हो गई नफरतें, बहुत हो गया अंधकार, बहुत हुआ स्वार्थ चतुराई, अब मानवता खिलना चाहिए, प्रेम को जगह मिलनी चाहिए, नम्रता को भी स्थान मिलना चाहिए। इसी को लेकर संत निरंकारी मिशन के सेवादार बलराम कुमार निरंकारी से CNE न्यूज चैनल ने बात की तो उन्होंने न सिर्फ पटौदी में होने वाला अगला कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, बल्कि समालखा में 7 दिनों तक चलने वाला निरंकारी संत समागम की भी जानकारी दी, जिसमें 25 लाख से भी अधिक अनुयायियों के शिरकत करने की संभावना है। तो सुनते हैं बलराम कुमार निरंकारी को, उन्होंने क्या क्या बातें कहीं और किस तरह से पूरी जानकारी उन्होंने CNE न्यूज को दी। बलराम जी, जो अभी CNE न्यूज़ से भाई साहब जी ने पूछा है, तो कल बहुत ही आनंद का दिन रहा है। 4 सितंबर शाम 4 से 8 समागम था, जिसकी तैयारियां तो जैसे पहले भी आप सुन चुके हैं, पिछले 3-4 दिन से लगातार चल रही थी। तो कल पंजाब से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, साथ लगते हिमाचल से, किन्नौर से नेगी साहब और उनके बहुत से साथी और इस तरह अनेक संगतें जगह जगह से यहाँ पहुँची। और प्रशासन की व्यवस्था वो तो थी ही थी, ट्रैफिक की दूर दूर तक जो निरंकारी सेवा दल था, प्रशंसनीय सेवाएं पूर्णतः पंडाल के अंदर और बाहर सभी सेवा दल ने मानव मात्र की सेवा हृदय में भाव रखते हुए और स्वागत करते हुए पूरे 34 सेक्टर को सजाया हुआ था, संवारा हुआ था और ट्रैफिक से लेकर हर एक व्यवस्था, प्याऊ, लंगर, कैंटीन और महापुरुषों के आने का आमद, वो हर तरह प्रशासन के सहयोग से बड़े उचित वातावरण में संपन्न हुआ। बहुत ही आनंद वाला कल का दिन रहा, जो हम सब के लिए एक यादगार बन गया है। जी बिल्कुल, कल का जो प्रोग्राम था, जिस तरह से लाखों लोग आए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, लेकिन ये जो प्रबंधन है, इस प्रबंधन को हम या जो मैनेजमेंट है कैसे संभालते हैं इसको? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं थोड़ा सा इसके पीछे जाना चाहूँगा कि ये जो प्रबंध है, असल में ये किया क्यों जाता है, ये इसका उद्देश्य क्या है, ये सारे कार्य इस समागम के होने का। तो ये गुरु संतों की जो युगों से इच्छा रही है कि हर मानव के हृदय में सत्य निराकार की जानकारी हो और हृदय में निराकार ईश्वर स्थापित हो जाए। तो उसी के लिए, उसी संदेश के लिए ये जगह जगह से ऐसे संतों का आगमन होता है, जो तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास अनुयायियों का आना था जगह जगह से, और लगातार उनकी आमद होती रही। बैठने का पंडाल भी हमारा इस कदर भर गया था कि उनको आगे आगे करना पड़ा और फिर और वो जगह बनाई गई। तो उस तरह से एक सुंदर व्यवस्था, बहुत ही आनंद से साउंड की व्यवस्था रही, बैठने की व्यवस्था रही और नमस्कार तो इस कदर थी क्योंकि महापुरुष दूर दूर से आए थे। संगत की समाप्ति के बाद भी नमस्कार हुई और जो सारा संदेश था सतगुरु माता जी का और सभी संतों का, वो ये था, बहुत हो गई नफ़रतें, बहुत हो गया अंधकार, बहुत हुआ स्वार्थ चतुराई, अब मानवता खिलनी चाहिए, प्रेम को जगह मिलनी चाहिए, अब नम्रता को स्थान मिलना चाहिए। वो सुना है हम सब ने, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोए, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो इसी धारा को और मानवता वाले गुणों को कि शोषण नहीं पोषण करें, तो ये उजाला आज हर मानव को चाहिए। उसी की सत्य धारा कल
पूर्ण सेक्टर 34 में प्रवाहित रही, जो हम सब के लिए यादगार बनी। और आने जाने वाले जो जाग रहे थे वापस, आंखें भर के सदगुरु माता जी को नमस्कार कर रहे थे, आंखें भरी हुई के साथ वापस आ रहे थे और एक यादगार समय के साथ कल ये संपूर्ण समागम संपन्न हुआ। जी बिल्कुल। जिस तरह से वहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आए थे, लाखों में भावुक थे, भावनात्मक रूप से जो है मिशन के साथ जुड़े हुए लगते थे। हर काम जो है वो प्रशंसनीय रहा है। लेकिन जिस तरह से 2-3 दिन के अंदर एक नर्क को स्वर्ग बना देना, यानी कि सेक्टर 34 का जो एग्जीबिशन ग्राउंड था वो बिल्कुल नर्क, घास, कबाड़, कूड़ा करकट, मलबा, ये 2-3 दिन में एकदम साफ करके और उसको चमका देना, ये प्रशासन के बीच में भी एक चर्चा है। शहर की जनता में तो है ही चर्चा, क्योंकि जनता में इसलिए चर्चा है कि जब मिशन की ओर से ऐसा किया जा सकता है तो प्रशासन की ओर से क्यों नहीं किया जा सकता, कि सारी व्यवस्था उनके पास है, मिशनरी उनके पास है, तो क्यों नहीं हो सकता। तो ये कैसे करते हैं आप लोग? आपने एक बड़े महत्वपूर्ण चीज़ को छुआ है। वो तो आप वहाँ कल से देख ही रहे थे और इतने दिनों से भी, कि किस तरह वो जगह सज गई है और कितनी राहत ली है। वो स्थान कितना सुंदर लग रहा था, जो अभी आपने जैसे कहा कि स्वर्ग जैसा बन गया था, तो वाकई वो स्वर्ग जैसा बना। लेकिन एक स्वर्ग और है जिसका मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा जी, कि मिशन चाहता है, नफ़रतों ने नर्क बना दिया है जीवन, वैर विरोध ने और अनेक तरह की जो धारणाएं हैं भेदभाव की मानवता में, समाज में, उन सब ने क्या हालात बना दिए हैं, जहर भरी दुनिया बना दी है। लेकिन इसमें अमृत बांटना चाहते हैं। अब उसका रूप जब मानवता का अमृत भरा रूप बनता है, प्यार वाला रूप, तो कितना सुंदर लगता है, महक जाता है। जैसे बाग महकते हैं, तो कितना सुंदर रूप लगता है जब प्यार नम्रता में आपस में विचरण करते देखते हैं, एक दूसरे के लिए अपनापन देखते हैं। तो इसी को असल में स्वर्ग बोला है, जो मनों से होता है। चीज़ें कितनी भी सुंदर बना दें आप, लेकिन जब तक मनों में सुंदरता नहीं होती, वो स्थान सुंदर नहीं होते। वरना तो कितने स्थानों को बोलते हैं जिनको कभी बहुत सुंदर इलाका बोला जाता था, लेकिन अगर हिंसा है वहाँ, तो सुंदरता कहाँ रह जाती है। तो यहाँ वही भाव कि मानवता में, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, इस समय जो जी रही है पीढ़ी, इसके लिए हम स्वर्ग सा सुंदर माहौल बना दें, मानवता वाला, प्यार वाला, अपनेपन वाला, जहाँ हर कोई एक दूसरे के गले लगने को तैयार है, एक दूसरे के काम आने को तैयार है, और सभी मिलके इस निराकार हरि के रंग में रंग जाएं और मानवता की धारा को, जो सर्वदा से युगों से गुरु संतों पीर पैगंबरों ने चाहा है, उसको हम इस धरा पर प्रवाहित करें। जी बिल्कुल। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इस ग्राउंड की इतनी सफाई, चमका देने वाली सफाई, कितने लोग लगे थे और कैसे ये सब, क्या इसके लिए भी कोई इंजीनियरिंग विंग है क्या आप लोगों के पास? आपने ये बहुत अच्छा पूछा है। दरअसल जो सदगुरु से मति मिली है वही हमारा इंजीनियरिंग विभाग है। इसमें यहाँ के सभी प्रबंधक गण, हमारे पूज्य जोनल इंचार्ज जी, हमारे मुखी जी, पूज्य जोनल इंचार्ज पूज्य कश्यप जी, पूज्य पाठक जी जो हमारे चंडीगढ़ के संयोजक हैं, और हज़ारों की संख्या में सेवा दल, जो आपके जानकारी के तहत मैं कहूँ पंचकूला से, चंडीगढ़ से और डेरा बस्सी पंजाब से और आसपास के जितने भी इलाके लगते हैं, वहाँ से बावर्दी पहुँचे हुए थे। आपने देखा होगा कल बहनें थी और महापुरुष थे, बच्चे तक आप देखते हैं सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई, वो भी गिलासों को पकड़ रहे और वो सारे कार्य कर रहे। तो वो सब ने उस तरह से मानवता के इस महायज्ञ था, ये कल मानवता का महायज्ञ था, और इसमें बच्चे ने भी आहुति डाली, इसमें बुजुर्ग ने भी आहुति डाली, इसमें प्रबंधकों ने भी आहुति डाली। और फिर ये कहते हुए भी मुझे आनंद आ रहा है कि जो आए थे उनकी भी आहुति थी और आपकी भी ये आहुति रही, जो इस कार्य को इतनी श्रद्धा और प्यार से आप कवरेज दे रहे हैं और मानवता के हित में इसको पहुंचा रहे हैं। जी, ये कार्यक्रम जो समागम का हुआ है 4 सितंबर को, रविवार को, क्या ये चंडीगढ़ में पहली बार ये इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था? कब हुआ था और आने वाले समय में कब होगा? और फिलहाल और भी कहीं समागम है क्या?
जी बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा ये प्रश्न है आपका। यहाँ सदगुरु माता सुदीक्षा जी का चंडीगढ़ में आना 4 साल बाद हुआ है। अभी जो अगला इतवार आने वाला है 4 सितंबर के बाद, लमसम 11 सितंबर जो संडे आने वाला है हमारा, तो उसको पटौदी हरियाणा में होने जा रहा है। शाम का समय है 5 से 8, उसमें संगतें पहुंचेंगी। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एक हमारा वार्षिक संत समागम होता है, उसमें उसको हम अंतर्राष्ट्रीय समागम बोलते हैं। उसमें पूरे विश्व से संत महात्मा आते हैं, मानवता को प्यार करने वाले वो सब आते हैं, पूरे दुनिया से, सभी देशों से और पूरे हिंदुस्तान से, यूपी, बिहार, झारखंड, आप सब इलाके लगाते जाएं तो जितने हमारे यहाँ राज्य हैं 28 के 28, उन सभी से महापुरुष पहुँचते हैं। वहाँ इस बार 1 हफ्ते का आयोजन है जिसमें 7 दिन समागम होगा और वो 7 दिन 16 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक है। और ये हमारा 75वां वार्षिक समागम है जिसका स्थल रहेगा, आध्यात्मिक केंद्रीय स्थल हमारा स्मालखा में जो है निरंकारी मिशन का आध्यात्मिक स्थल, वहाँ पर ये होने जा रहा है। और आप भी वहाँ पर आएँ, जहाँ ये सभी को अभी से आमंत्रण निमंत्रण है कि आप मानवता के हित की सोच रखने वाले, मानवता को बल देने वाले कि मानवता फैले, खुशबू फैले, सुगंध फैले मानवता की, तो वो सभी इसमें इकट्ठे होंगे और आप सबका भी वहाँ स्वागत रहेगा आने पर। जी, ये समालखा का, अभी तो आपने पटौदी का जो है कार्यक्रम वो बताया, समालखा में ये प्रोग्राम कब है? जी बिल्कुल, ये स्मालखा में नवंबर महीने में, नवंबर महीना अब से कुछ महीनों बाद, उसमें इस बार पहली बार 75वां वार्षिक समागम होने से 75 वर्ष बाद तो इसको 7 दिन का किया है। तो हम 7 दिन का समागम करने जा रहे हैं 16 से लेकर 22 तक। तो उसमें आप देखेंगे बहुत बड़ा आयोजन होता है। जो आपने ये छोटा सा रूप देखा है, तो श्रद्धा तो यही होती है, विश्वास तो यही होता है, प्यार और भक्ति भाव और लगन तो यही होती है, लेकिन उसका मानवता का विशाल हम समागम बोलते हैं, उसे पुंज बोलते हैं, जो मानवता के हित के लिए किया जाता है। और उसका आयोजन हम नवंबर में देखेंगे, जिसके लिए सारा निरंकारी जगत अभी से उत्साहित है कि वो समय आए और हम सब परिवारों सहित पहुंच के उसके बीच में शामिल हों। जी बिल्कुल, जब 1 दिन का कार्यक्रम था, लाखों लोग आए चंडीगढ़ में, जब समालखा में कार्यक्रम होगा आपका नवंबर में, 7 दिन का कार्यक्रम होगा, मुझे तो लगता है कि वहाँ कई लाख आदमी वहाँ पे जुटेंगे और वाकई महाभव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। अंतिम सवाल जो है मेरा, कि जिस तरह से आपकी बोलने की शैली है, क्या इस शैली के लिए भी कोई आपके मिशन में कुछ ऐसी वो ट्रेनिंग सेंटर है क्या? ये प्रश्न आपका मुझे बहुत आनंद दे रहा है। मधुकर जी जो CNE न्यूज़ के चीफ हैं और पूज्य राज जी जो मेरे सामने बैठे हैं कैमरे के साथ, मेरे गहरे मित्र बन चुके हैं। ये दरअसल जो गुरु से मति मिली है, मानवता के हित की मिली है, जो हर एक में अपनापन जानना मिला है, और अपना ही तो है वो, क्योंकि जैसा हृदय में इधर निराकार हरि अगर चेतनता के रूप में इधर बसता है, वही सामने है। और यही संदेश हम पूरे जगत में स्थापित करना चाहते हैं कि भेदभाव ने बहुत नुकसान किए हैं। और ये शैली आप देखें, आप जब प्यार में होते हैं तो आपकी शैली सुंदर बन जाती है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट खिल जाती है। तो वो सतगुरु की मति की देन है। हम सब ऐसे आए नहीं थे, पर इनकी शिक्षाओं ने, इनकी मानवता की शिक्षा ने, मुझे आज भी याद है, मौली जगरा ग्राउंड था, सदगुरु बाबा जी का समागम था। वहाँ 3 लक्ष्य कहे कि मानव जीवन के 3 लक्ष्य हैं, और सदगुरु कह रहे स्टेज से, पहला लक्ष्य है बहुत अच्छा मानव बने, जो हृदय को पसंद आए, जो हृदय को आनंद दे। फिर कहा इतने पे ही नहीं रुकना, 1 कदम और आगे, देवता बन जाए, जो दूसरों के लिए सोचे। अपने तक तो सब सोचते हैं, कौन है जो दूसरों के लिए सोचे, तो दूसरों तक सोचे। फिर इतने पे भी नहीं रुके, तीसरा और आखिरी लक्ष्य, ईश्वर का ही रूप बन जाए, ईश्वर का ही रूप ले लें। तो जब ऐसा रूप होगा तो वो क्यों नहीं सबके लिए होगा, और क्यों नहीं प्यार भरा होगा, और क्यों नहीं इस धरती को स्वर्ग वाला, आनंद वाला बनाने वाला होगा। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो इन्होंने कहा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, तो मुझे लगता है कि ये जो संपत्ति है, धर्म का संपत्ति, बहुत अच्छा। उसके बाद जब आप धर्म को लेकर के चलते हैं तो बहुत चीज़ों में आप खुद ही अच्छाइयों की ओर चले जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये
संत निरंकारी मिशन का जो मिशन है निश्चित रूप से जनता की भलाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। मैं CNE न्यूज़ से पूज्य राज जी कैमरामैन, इनका आई जस्ट थैंक फ्रॉम द होल ऑफ निरंकारी मिशन एंड CNE चीफ डायरेक्टर न्यूज़ के जो हैं पूज्य मधुकर जी, जो अब मेरे गहरे मित्र बन गए हैं, जिन्होंने कहा शीघ्र ही मैं चाहूँगा ऐसा मानवता का मिशन और मैं भी इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करूँ। तो आप सब आशीर्वाद दें भरपूर। ये मानवता का संदेश, इसमें कुछ व्यक्तिगत सोच नहीं है, पीर पैगंबरों और गुरसिखों की कभी नहीं रही है। ये मानवता हर हृदय तक पहुंच जाए, ऐसी ही आशीर्वाद और ऐसी ही शुभकामना इस दातार से प्रार्थना है। और आप सब भी देखने वाले ऐसी ही प्रार्थना अवश्य कर रहे होंगे और यही हम सब की पूंजी है। धन निरंकार जी। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।